व्हाट, ये क्या है भाई? ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका करें तो करें क्या? तो इन केस यू डोंट नो, तो ये जेई 2025 में आया हुआ एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट में। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो वो ही ढूंढते हैं, और क्या करेंगे, क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करें। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो भी इंटीग्रेशन है ना, ये सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको, और उसके बाद क्या है, सॉल्व करने के बाद आपको एक अल्फा का वैल्यू मिलेगा और एक बीटा का वैल्यू मिलेगा, ऐसा दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कैसे किया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो उन्होंने किया क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो भी डिनोमिनेटर है ना, वो यहाँ पे भी दिख रहा है पहली चीज, और यहाँ पे कुछ एक लॉग जैसा चीज दिख रहा है, और हमें ये भी दिख रहा है कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो एक चीज जो आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, अगेन ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जो टीचर है ना, वो फालतू में नहीं बोलते। कुछ टीचर ऐसे ही बोल देते हैं, उनके टीचर बोलते थे प्रैक्टिस करो, तो वो भी बोल देते, लेकिन प्रैक्टिस हमें इसीलिए करना होता है ताकि हमें एक्सपीरियंस रहे इस चीज का कि करना क्या है इस चीज में ना। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि अगर तो ये ऊपर वाला जो भी चीज है वो या तो इस चीज के बराबर हो जाए, मतलब ये जो भी रूट के अंदर में रखा हुआ है, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये कुछ टाइम्स ये जो भी अंदर रखा हुआ उसके बराबर हो जाए, पर जरूरी थोड़ी के बराबर हो ही जाएगा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। तो ठीक है, या तो फिर उसके डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका डिग्री एक कम है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। या फिर एक कांस्टेंट और आ जाए, है ना। तो ये सबसे जनरल तरीका है इसे एक्सप्रेस करने का, जो अगर हमें मिल जाता है। अगेन यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन है, इन केस कोई कंफ्यूज हो जाए मैं हटा देता हूँ इसको पहले ही, ठीक है। ये जो है ये a टाइम्स था ये, और ये फिर b टाइम्स था, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो सिंपल है, फिर तो उसके बाद ये इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये करने की कोशिश करते हैं। ये करने की कोशिश कैसे करें, चलो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, आप वैसे तो प्रॉपर तरीका यही होता है कि हम इसे पूरा सॉल्व करें एंड देन कंपेयर करें, बट इतना टाइम होता नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो यहाँ तो फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ, बट स्टिल हमें नहीं करना होते, इतने चीज़ें नहीं लिखनी होती। तो एक्स स्क्वायर के अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ तो 2 मिल रहा है और ये a के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से एक वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अगर मैं सिर्फ x की बात करूं, यानी x की पावर 1 की बात करूं, तो 5 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आएगा a, है ना, ये कंपैरिजन में a आएगा यहाँ से x के साथ। तो a तो मेरे को पता है 2 है ऑलरेडी, सीधा लिख देता हूँ, प्लस अगर यहाँ देखें तो b इंटू 2 आएगा, यानी कि 2b आएगा बेसिक। तो 2b अगर आएगा तो 2b हो गया। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 माइनस 2 3 हो गया, और ये 2 जो है ये डिवीजन में आ गया, तो यहाँ से मेरे को b की वैल्यू भी मिल गई। आई होप ये ओके है। चलो इसके बाद c जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि c खुद एक कांस्टेंट है। तो 9 जो है वो इक्वल हो जाएगा a के, a तो 2 है हमारे पास, तो 2 लिख दिया हमने, प्लस b जो है वो b ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो इस वजह से b एज इट इज, और b हमारे पास पता है ऑलरेडी 3/2 है ना, प्लस c। अच्छा इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 सर 4 है, 4 प्लस 3 7 है, तो ये जब दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस का 7/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो दूसरे साइड तो क्या ही जाता है माइनस करेंगे दोनों साइड से तो ये हो जाएगा। अच्छा और ये बन जाएगा 18 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 11 बाई, आई होप यहाँ तक सब हो। तो हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। अगर हमें a b और c की वैल्यू मिल गई तो हम इस इंटीग्रल को इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इस फॉर्म में। तो इंटीग्रल था हमारे पास, a जो था वो क्या था, a आया था हमारे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अपॉन में ध्यान रखना यही सेम चीज का अंडर रूट है, यही तो हम बनाना चाह रहे थे dx। तो ये हमारा इंटीग्रल है। आगे और भी ऑफ कोर्स, आगे क्या था हमारे पास b वाला एक टर्म था और c वाला एक टर्म था। तो b आया 3/2 और c आया 11/2। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 3/2, कॉन्स्टेंट्स है ध्यान रखिए, तो कॉन्स्टेंट्स तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बाहर हो गए। इसके बाद क्या था, यहाँ पे 2x प्लस 1 था जो कि डेरिवेटिव था ना, नीचे जो अंडर रूट के साथ, अंडर रूट के
अंदर जो लिखा हुआ है वो टर्म का डेरिवेटिव था, और प्लस 11/2 भी आया था, और इधर क्या था, इधर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप बोलोगे सिंप्लीफाई कैसे हो गया, ये तो और भी ज्यादा लेंदी हो गया। नहीं, सिंपल ही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका पावर है 1/2, और ऊपर सेम एक्सप्रेशन है इसका पावर 1 है। बेस सेम है और डिवीजन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। तो 1 माइनस 1/2 वाली पावर रहेगी, यानी कि कैंसल आउट होने के बाद ये अंडर रूट में x प्लस 1 dx है। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया है। और यहाँ पे 3/2 तो है ही। अगर आप इस चीज को t मानोगे ना, तो ऊपर आपको dt मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप ओवरऑल सॉल्व कुछ ऐसा कर रहे हो dt बाय अंडर रूट टी, जो कि होगा क्या, ये तो t टू द पावर माइनस 1/2 है, तो ये t टू द पावर 1/2 आएगा जो कि रूट है, अपॉन में 1/2 आएगा जो कि 2 हो जाएगा, है ना। बस c तो हम लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। तो इधर हम सीधा लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं सीधा, दिस 2 इंटू रूट टी तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था। अगेन इतना करना नहीं होता, आप इनफ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें डायरेक्टली दिखने लग जाएंगे, आपको ये इतना स्टेप्स लिखने भी नहीं होते। ठीक है, प्लस 11, और यहाँ तो कुछ सॉल्व करने के लिए ऐसा सच नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने से होगा क्या, हमारा जो इक्वेशन है, मतलब हमारा जो इंटीग्रल है रादर, वो कुछ या तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर यहाँ पे प्लस 2x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स, जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम इतने कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही होने चाहिए, वो वाला वीडियो था। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिए, मस्ट नो कॉन्सेप्ट्स वाला एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। उसमें 2 वीडियोस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री पे है फिलहाल के लिए और एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखिए, कमेंट करके बताइए मेरे को कि लाइक कैसा है वीडियो है, या कुछ सजेशंस है तो प्लीज दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कर पाया मैं, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे को 2ab बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे किया क्या, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और प्लस बी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये पता होगा आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तो 10th में भी पढ़ाते थे। और उसके बाद क्या है, मैंने ये प्लस खुद किया है तो मेरे को माइनस भी खुद ही करना पड़ेगा, और ये प्लस का 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहले तो मेरे को मिलेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, ये मिलेगा मेरे को पहले, प्लस 1 माइनस 1/4 है, 1 बड़ा नंबर है ऑफकोर्स, तो ये 3/4 हो जाएगा। और अगर मैं इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने गया, मतलब इस चीज का स्क्वायर बनाने गया, तो 3/4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो रूट 3/2 हो जाएगा ना, इस चीज का स्क्वायर है ये। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इतना तो वैसे सोचना भी नहीं होता एग्जाम में, आप इतना सोचने बैठे तो हो गया ये सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। और बाय द वे ये सेम चीज यहाँ भी करनी ही है, अगले स्टेप में करनी होगी, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ठीक है, 2 और 2 तो कैंसिल है। अब अगर आप मानते हो कि यही सेम चीज यहाँ पे थी, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए। तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये क्या होगा, ये 2 होगा इंटू x/2 हो जाएगा, अंडर रूट ये जो भी समान है आपका ये रहेगा ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ये होता था, तो आप यहाँ x/2 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो चेंज मैं बता देता हूँ आपको। x की जगह x प्लस 1/2 है, तो जहाँ x था वहां पे x प्लस 1/2 होगा, इस पूरे चीज का अपॉन में 2 हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट में वही समान था जो कि रूट में होता है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस ए स्क्वायर। अब ए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3/2 है, ए खाली इतना है, स्क्वायर नहीं है, ऊपर स्क्वायर तो अलग से लिखा है, तो इसका स्क्वायर तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 में लिख देता हूँ। और फिर क्या करना है, अपॉन में 2 था, a²/2 था ओरिजिनल फॉर्मूला में, तो a²/2 जो है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और अलग से 1/2 लिखने से तो अच्छा ही है, a/2, और फिर क्या आता है, नेचुरल लॉग आता है x क्या था, x प्लस 1/2 था यहाँ पे, प्लस अंडर रूट में जो भी समान था, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना ये सिर्फ पहला हिस्सा है, ठीक है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इतना ही है ये,
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये 2 जो है कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ। चलो, प्लस 3 रखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्लस में 11/2 है। यहाँ पे क्या है, ln x जो कि हमारा यहाँ इस केस में x प्लस 1/2 है, प्लस क्योंकि बीच में प्लस है, अंडर रूट में जो भी समान था एज इट इज। अब ये वैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है ना, जैसा हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ऑफ कोर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब आइडियली तो आपको ये पूरा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। आप रिक्वायरमेंट अगर देखो तो एक x वाला टर्म आएगा, है ना, और उसके साथ अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा ये जो रूट है इसके साथ एक अल्फा आएगा, तो मैं देख लेता हूँ ना यहाँ पे रूट के साथ साथ क्या आएगा। देखो x वाला एक आएगा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये x का कोई लेना देना नहीं है। एक इस चीज के साथ 1/2 आएगी, है ना, 1/2 आएगा, और क्या आएगा, 1/2 के अलावा एक 3 भी आएगा। ठीक है, तो मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ, ये 1/2 है और ये 3 है, तो ये मेरा अल्फा बनेंगे। तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ, तो मेरा जो अल्फा आएगा कंपेयर करके वो आएगा 1/2 प्लस 3। कंपैरिजन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, 3 2 6 एंड 1 7, तो ये 7/2 है। चलो आगे बढ़ते हैं, बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा में क्या आएगा, बीटा जो है वो नेचुरल लॉग के साथ जो भी है, और ये समान तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, ये जो लॉग के साथ है ना, तो मेरे को ये बीटा चाहिए। ठीक है, ये बीटा फिर कैसे आएगा, ये बीटा देख लो, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 3/4, करेक्ट, तो 3/4 हो गया, और क्या मिल रहा है मेरे को, 11/2 भी मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो बीटा आएगा वो नेचुरल सी बात है, वो बीटा क्या आएगा, एक आएगा 3/4 और एक आएगा 11/2, इन दोनों का सम। तो इन दोनों को सम कर लेते हैं, ये 11 2 22 है, 22 प्लस 3 25/4। अच्छा, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, क्वेश्चन में भी देख लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए था मुझे। तो अल्फा प्लस 2 बीटा लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस 2 बीटा जो है वो क्या है, वो है 7/2 प्लस 2 टाइम्स 25/4। अगेन इतना लिखना तो नहीं होता है, डायरेक्ट कर लेना होता है। तो ये तो 2 कट जाएगा, 25 प्लस 7 हो जाएगा 32/2, जो कि है 16, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत सॉलिड क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी हो गया, नहीं, इतना टाइम थोड़ी होता है। जैसा कि मैंने बोला, इतना टाइम इतनी चीजें लिखनी भी नहीं होती हैं, ये जितना तेज तेज करेंगे, और मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो मैं रुक रुक के बता रहा हूँ अच्छे से चीजें कि क्या होती है क्या नहीं होती, बट आपको नहीं करना होता। आपको यहाँ ये स्टेप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा पहुंच सकते हो आप यहाँ पे, है ना। ये स्टेप भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, बट यहाँ से यहाँ जो मैंने करके दिखाया वो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट करो, तभी आपका एक चांस बनता है कि आप फास्ट इनफ करोगे। मेथड्स में चेंज नहीं होते, लोग ऑप्टिमाइज करते हैं मेथड को, इसलिए वो फास्ट होते हैं। ठीक है, आप हर चीज में ट्रिक ढूंढने बैठ गए तो हो गया फिर काम। ठीक है, हर चीज ट्रिक से नहीं होती है। आपने अगर रिसेंट कोई पेपर्स लिखे हो तो आपको पता होगा, ट्रिक से नहीं होता हर चीज, वो तो मार्केट में एक गिमिक फैलाने के लिए करना होता है कि ट्रिक सीख लो, ट्रिक सीख लो। ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, पहले नॉर्मल सीख लो और उसको इतनी बार कर लो कि आपको आदत पड़ जाए, आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।